शर्मा। ओके, आज से एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट रिवाइज करके मुझे ये बता दो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच: प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 7 होते हैं। 7 नहीं, 8 होते हैं। एक और मिसिंग है। एक कौन सा मिसिंग है? एक है वर्ब। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब एडजेक्टिव होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आज देखना है। Adjectives are words that are used to describe or मॉडिफाई नाउन। कोई भी नाउन है, आयुष शर्मा। उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पीपल हो गया, कोई प्लेसेस हो गए, कोई थिंग्स हो गया, कोई आइडियाज हो गए, या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं किसका यूज करती हूँ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है विशेषता। विशेषता, ठीक है। चलो, वर्ड्स दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पे आओ। एडजेक्टिव्स add more detail and information to the noun they are describing by giving qualities or characteristics such as size, color, shape, age and more। अब एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि उनका साइज क्या है, कलर में कैसा है, शेप कैसा है, एज क्या है, या फिर कोई बाकी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, द बिग रेड एप्पल इज जूसी। ठीक है, अब यहाँ पे बिग इसकी विशेषता है, रेड विशेषता है, आर एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द नाउन एप्पल। अब इसने एप्पल को डिस्क्राइब करके बताया है कि एप्पल कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, साइज में कैसा है? बड़ा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन हाँ, अबाउट द गॉट एप्पल्स। इट। ओके, दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्पल्स साइज एंड कलर। ठीक है, अबाउट। Next one. Adjectives are important in language as they help to make descriptions more specific and vivid, making it easier to communicate ideas and thoughts clearly. फाइन, तो कोई भी सेंटेंस होगा उसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो उसको हम कंसिडर करेंगे कि इसको ये हम बोल सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। चलो, नाउ एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल भाषा में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव होगा। इट कैन हेल्प टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, अब जब मैं एडजेक्टिव का यूज करती हूँ ना, तो मुझे उस सवाल का जवाब दे रहा होता है। सवाल जैसे कि कौन से टाइप का, या कौन सा, या फिर कितना, हाउ मैनी, अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। द वर्ड ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस। जो ड्रेस है ना, उसको उसकी विशेषता बता रही है कि ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब दे रही है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस है, तो बोल रही है इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। द वर्ड ब्यूटीफुल is an adjective that describes the noun dress and tells us more about it. Fine, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Adjectives can come before or after the noun they describe and can be used to make our language more descriptive and interesting। फिर वही बात बोल रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब ये कभी भी आ सकता है, यहाँ मेरा नाउन लिखा हुआ है तो सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है और सेंटेंस के पहले भी आ सकता है। क्या? मेरा एडजेक्टिव। चलिए, अब आगे चलते हैं। चलो, चंदन इज अ क्लेवर बॉय। बॉय, अब चंदन है ना, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो, उसका जो नेचर है वो क्लेवर चंदन नेचर एक का। clever- क्या? क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 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 सुन रही हूँ। ओके, अब सेकंड में क्या बोल रहा है? ही गिव हाँ, मी आप बोलो। 6 चॉकलेट्स। उसने मुझे नंबर ऑफ कितने दी? नंबर ऑफ चॉकलेट्स 6 नंबर में दी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो क्लेवर है ना, जो उसका उस बॉय का नेचर बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया।
ही गिव मी 6 चॉकलेट्स, तो नंबर में कितनी है, 6 है, तो ये यहाँ पे 6 जो है एडजेक्टिव हो गया। नाउ थर्ड में अगर बात करें, देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो ये जो लिटिल टाइम, जो लिटिल बोल रहा है, ये टाइम कितना है, कम है, ठीक है, तो ये लिटिल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। नाउ अगेन, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, सो सिटी क्या बता रहा है कि सिटी बहुत ही लार्ज है, उसके बारे में। Adjectives add more detail and information to the noun they are describing by giving qualities or characteristics. अब वही एक्स्ट्रा क्वालिटीज बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके फीचर्स बताता है कि ठीक है, साइज क्या है, कलर क्या है, शेप, या फिर कोई पर्सन है तो उसकी एज क्या है, या फिर मोर कोई अदर इंफॉर्मेशन। नाउ जैसे कि क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ हो गया, विच वन हो गया, हाउ मैनी हो गया, इन सब के बारे में इनका जवाब देता है। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आता है। अब एक कॉपी में डब्बा बनाओ, उसमें लिखो काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। टोटल 8 होते हैं, जैसे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, वैसे ही पार्ट 8 वो होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटिव। चलिए, जब हो जाए तो बता देना। तो प्लीज कहते तेरे पास परमानेंट मार्कर है। बड़ा बड़ा लिख में है क्या, छोटा सा लिख में नहीं। बट मैं आपको एक जगह बता सकती हूँ। इसकी एक बड़ी है क्या। हो गया, चले आगे। एक मिनट बस, है ना। हाँ, ओके, आगे चलते हैं, हो गया। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें, या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसको अपन बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। जब हम पूछते हैं ना, किस टाइप का, किस काइंड का, व्हाट काइंड ऑफ, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसका जवाब देता है मुझे। जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मैंने पूछा कि वो आदमी किस टाइप का है, तो क्या बोलेगा कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो आदमी है, वो ऑनेस्ट है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ठीक है। सेकंड पे, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, तो मैंने पूछ लिया कि कोलकाता किस टाइप की सिटी है, तो एक लार्ज सिटी है। फाइन। नाउ एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम पेपर, फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि इंडियन टी, प्रॉपर। चाइनीज, फोन, फ्रेंच, women, etc. are sometimes called proper adjectives. They are generally classed with adjectives of quality. अब वो सारे एडजेक्टिव्स जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हैं, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नेम हो गया, प्लेस हो गया, उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे इंडिया। एक कॉमन नाउन का एग्जांपल बताओ और उसी में से एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल बताओ। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो होता है जैसे कोई जैसे देखो, कॉमन नाउन तो मतलब हो गया कोई आदमी वगैरह। प्रॉपर नाउन मतलब होता है जैसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं ना, ही, हर,
हिज, ऐसा। कॉमन नाउन में मैंने एग्जांपल्स पूछे हैं, डेफिनेशन नहीं पूछी है। कंट्री, कंट्री, हाँ। तो कंट्री में कंट्री ही जैसे कोई प्रॉपर इंडिया, नाउन का एग्जांपल बताओ। इंडिया। ठीक है, जो स्पेसिफिकली उसको और सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक वैसे ही अगर मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, तो चाय है, कौन से टाइप की चाय है, इंडियन चाय है। फोन है, कौन से टाइप का हाँ, फोन है, चाइनीज फोन है। तो स्पेसिफिकली मुझे बता दे, दैट इज मेरा प्रॉपर नाउन। दीज आर सम टाइम कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जब मैं प्रॉपर नाउन को यूज कर लेती हूँ तो वो मेरे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अब a word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number of quantity is called an adjective। ठीक है, ये तो बस उसकी डेफिनेशन हो गई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वांटिटी की बात कर रहा है, जैसे हम पूछ रहे हैं ना क्वांटिटी में कितना है, 1 kg है, ठीक है, 7 लीटर्स है, तो ये सारी क्वांटिटी होती है, तो मात्रा में कितना है। ठीक है, जैसे कि आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो कुछ कितने खाए वो मुझे क्वांटिटी बता रही है। शी हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास कम बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि की बोल रही है कि वो कम है। ठीक है, तो क्वांटिटी बता रही है। आई शोड मच पेशेंस, मैंने बहुत पेशेंस दिखाया। अगेन वो पेशेंस की बात कर रहा है कि उसने कितना पेशेंस दिखाया। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो यहाँ पे सफिशिएंट क्या है, क्वांटिटी है कि भाई इस साल अच्छी खासी बरसात नहीं हुई। द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, यहाँ पे होल की बात कर रहा है कि जो सारा सम था, सारा जो रुपए वगैरह थे वो खर्च हो गए। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें, तो कोई लार्ज बिल्डिंग हो गई, कोई ब्यूटीफुल पैलेस हो गया, कोई व्हाइट टाइगर हो गया। ठीक है, अगेन प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें, जैसे मैंने कॉन्टिनेंट्स है तो उसमें कॉन्टिनेंट में एक को चूज करके बोल दिया अफ्रीकन, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होगी, होल, जो मात्रा बताता है कि होल का मतलब पूरा, सम का मतलब कुछ, इनफ का मतलब काफी, सफिशिएंट, फुल, एंटायर। फाइन, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। मतलब कि नंबर बता रहा है कि वो नंबर में कितना है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ 3 काइंड। अब बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। डेफिनेट विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, डेफिनेट बताता है, जैसे एक है, मात्रा में दो है, तीन है, पांच है, 100 है। ठीक है, इनको हम कार्डिनल्स भी बोलते हैं। जैसे कि, और दूसरा क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो कार्डिनल्स किसको बोलेंगे, जब पर्टिकुलर बताया हो, 1, 2, 3, 10, 1000। और ऑर्डिनल्स क्या हो, जब मुझे पोजीशन बता दी गई हो, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, लास्ट है, फर्स्ट है, इस हिसाब से। जैसे आई हैव ऑलरेडी ट्रांसलेटेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, डोंट से 2 फर्स्ट चैप्टर्स। इसका यहाँ पे रूल नंबर 1 आ गया कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए, तो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 2 चैप्टर्स। फाइन, ओके। नाउ कार्डिनल्स किसको बोलते हैं, नंबर्स को, और ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। नाउ आई पोजीशन। नाउ आई हैव ऑलरेडी ट्रांसलेटेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स बोलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे 2 फर्स्ट चैप्टर्स। चलो, नाउ अगर इनडेफिनेट की बात करें, इनडेफिनेट का मतलब जो बताया नहीं गया हो, कि जिससे खुद नहीं पता चल रहा हो कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फ्यू, तो फ्यू कितना है, गिनना तो नहीं जा सकता। वेरियस मतलब बहुत सारे, वो गिना नहीं जा सकता। सेवरल, ऑल, सम, इनफ, मोस्ट, है ना। जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो फ्यू कितने, ये इनडेफिनेट हो गया। अब थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो हर एक नंबर को बोले, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है, जैसे मैंने बोला ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, या फिर नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी के हिस्से में कुछ आना। सो ये उसी को रेफर करता है ना। जैसे कि ईच, एवरी, नाइदर, ठीक है, ये सारे। तो 3 टाइप के एडजेक्टिव कौन कौन से हो गए,
डेफिनाइट, डेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे लिटिल हो हेलो, गया। डेफिनाइट। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, आपकी आवाज आ गई है। आपको थोड़ा नेटवर्क कमजोर है तो वापस आपको टाइम लग रहा है। आपके पास 30 सेकंड बाद आवाज आ रही है, मैंने स्लाइड भी चेंज कर दी है। A little, all little, a little, a little, almost nothing, some remaining, few, few, the few, the not much, hardly any. The little has a negative meaning, not much, a little, some through, not much, little has a positive meaning, a little, not much, a little, some through, not much, a little, not much, but all there is, not much, not much, but all there is little, not much. चलें आगे। Of his recovery, little notice, आपके पास little आवाज नहीं आ money रही है she क्या? had was also spent on it. आ रही है, आ रही है, कितने टाइम बाद आ रही है? आ रही है। आप जैसे आप अपने टिक लगाया अभी मुझे दिखा, आ रही है, आप बोलते रहो। मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे लगा सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, एक्चुअली मैं रीड कर रही थी ना। ओके चलो। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में बहुत ही रिलेटेड है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फिर ऑलमोस्ट नथिंग, सम, रिमेनिंग, है ना। इनको आज जान लेते हैं इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट में बोला वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उसकी रिकवरी की बहुत ही कम होप है। नाउ अगेन मैंने सेकेंड सेंटेंस में बोल दिया कि वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिटिल का यूज किया तो लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच, कि ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ही मुश्किल से, हाँ जी। मुश्किल से। ठीक है, दस द एडजेक्टिव लिटिल हैज ए नेगेटिव मीनिंग। इसका मतलब कि मैं कभी यूज करती हूँ नेगेटिव सेंस में यूज करती हूँ। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले उसने बोला कि वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि भाई अब ये तो ये नहीं बोल सकता कि भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलेगा कि लिटिल होप है उसकी रिकवरी की। इसका मतलब ना के बराबर, अब वो रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिर्फ लिटिल है कि मेरा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर मैं अ लिटिल की बात करूं तो सम, दो, नॉट मच। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, लेकिन वो भी इनफ नहीं है। जैसे कि अ लिटिल हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, तो अ लिटिल का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेंटेंस में देखो, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी होप है लेकिन वो भी इनफ नहीं है ना, वो भी जरूरत के हिसाब से नहीं है, ज्यादा नहीं है। अब दो तरीके हो गए। पहले केस में मैंने बोला कि लिटिल होप है, इसका मतलब तो बिल्कुल भी अब रिकवर नहीं हो सकता, नेगेटिव सेंस में बोल दिया। और सेकंड सेंस में मैंने बोला, सेंटेंस में बोला अ लिटिल होप है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी होप बची हुई है। ठीक है, चलो अब थर्ड की बात करते हैं, द लिटिल, नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल का मतलब होता है जो, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन, बट नॉट मच बट ऑल देयर इज, बट जो भी बचा खुचा है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो भी बचा खुचा है, जो भी बचा खुचा है वही है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल थर्ड सेंटेंस की बात करें तो क्या बोल रहा है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो यहाँ पे अ लिटिल किस सेंस में यूज हुआ है कि भाई वो बोलते हैं ना कि हिंदी में कि कम कम ज्ञान या फिर आधा ज्ञान, ऐसा करके कुछ एक सेइंग है कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता हाँ हाँ। है ना। तो वही बोल रहा है कि अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अ तो यहाँ पे अ लिटिल का मतलब क्या है कि
थोड़ा लेकिन ज्यादा इनफ नहीं, थोड़ा लेकिन इनफ नहीं, है ना। चलो, अगर फोर्थ सेंटेंस की बात करूं तो द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। तो यहाँ पे द लिटिल का मतलब है कि ज्यादा नहीं लेकिन जो भी बचा कुचा था वो भी, ठीक है। ज्यादा नहीं लेकिन जो भी बचा कुचा था वो भी, तो मतलब क्या हुआ कि द लिटिल मनी शी हैड, जितना भी पैसा उसके पास था। द लिटिल का बेसिकली मतलब है जितना भी, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी। इसको हिंदी में लिख लो, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी, कॉमा, लेकिन जितना भी। लिख लो तो थम्स अप कर देना इसको। लिखना है क्या? हाँ, पूरा लेकिन लिखूं? आपको कहाँ तक सुनाई दिया लास्ट? मुझे ये द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन। मेरी आवाज कट रही है क्या? भाई बिल्कुल नहीं कट रही। तीन चीजें लिखनी है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल के आगे लिख लो नॉट मच, फिर अ लिटिल के आगे लिख लो सम, दो नॉट मच, फिर द लिटिल के आगे लिख लो नॉट मच बट ऑल देयर इज। इसका मतलब ज्यादा नहीं बट ज्यादा, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी, कॉमा, जितना भी। ठीक है, अ लिटिल के आगे लिख लो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और द लिटिल के आगे लिख लो नेगेटिव सेंस में यूज होता डन। है। ठीक है, अब बताओ सेंटेंस नंबर फिफ्थ का हिंदी में क्या मतलब है? ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके पास नॉलेज है कंप्यूटर की, बट उतनी नहीं है, नॉट मच, बट है, नॉलेज है। लिटिल मतलब थोड़ी, थोड़ी बहुत। जितनी जरूरत है उतनी नहीं है, है ना। चलो, हाँ। नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट वाले में हमने लिटिल वाला कवर किया था, पहले लिटिल, फिर क्या था, अ लिटिल, अ लिटिल, फिर द क्या था, लिटिल, द लिटिल। द ठीक लिटिल। है, लिटिल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में, अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल का मतलब ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी बचा कुचा है वो। फाइन। चलो, अब इस वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फ्यू के बारे में। फ्यू। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। सेम जैसे लिटिल के साथ होता है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। अगर फ्यू की पर्सन बात करें तो फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट। फिर अ फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स। फिर क्या बोल रहा है, द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न। तो यूज इन सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये तो यूज इन सेंटेंस हो गया। सेक्रेट। अब एक जैसे लिटिल वाला बनाया था, ठीक वैसे ही फ्यू का भी बना लो। पहले लिखो फ्यू, लिख फिर दिया। अ फ्यू, और फिर द फ्यू। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है जो कम मात्रा में है, स्मॉल, स्मॉल
नंबर या फिर स्मॉल क्वांटिटी। हो गया। ये भी बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। डन। ठीक है, अगर मैं किसकी अ फ्यू की बात करूं, अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। ये थोड़ा सा डन। पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। डन। और द फ्यू का मतलब होता है कि ज्यादा नहीं, नॉट मैनी। नॉट मैनी। ज्यादा नहीं है ना। डन। जैसे कि अगर द फ्यू का यूज इन सेंटेंस करें, द फ्यू का यूज इन सेंटेंस करें, तो मान लो कि द फ्यू डेज आर लेफ्ट, द फ्यू डेज आर लेफ्ट। ज्यादा नहीं, कुछ दिन। इसका मतलब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, है ना। बट अगर मैंने बोला अ फ्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, आई वॉन्ट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, इसका मतलब मुझे कुछ सवाल पूछना। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ फ्यू की बात करूं, तो फ्यू का एग्जाम्पल ले लो कि फ्यू पीपल हैव सीन दिस, इसका मतलब बहुत ही कम लोगों ने ये देखा है। हम्म, ठीक है, हम्म। चलो अब क्लियर हो गया। अ फ्यू, सॉरी फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। चलो फिर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अभी तक हमने ये तीन कवर कर लिए हैं, कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, नंबर। क्वांटिटी एंड नंबर। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने तीन पढ़े थे वो उनमें क्या क्या है, वापस थोड़ा सा। ओके। पहला 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 था क्वालिटी। क्वालिटी में आते हैं कार्डिनल्स, हम्म। और दूसरा आता है ऑर्डिनल्स। ओके। जो कार्डिनल्स होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, और जो ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। ओके। और और ये आपने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव बताए थे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ओके, ये सारे कौन से टाइप के फिर एडजेक्टिव हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा में कितने हैं। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कौन से, क्वांटिटी वाले कौन से हुए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये अभी तक हम जो भी अ लिटिल, फ्यू, ये सब पढ़ रहे थे ना, ये सब क्वांटिटी के ही हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तीन टाइप की होती है इनकी। श्यामा, हाँ। कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड नंबर। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? फाइनल नंबर पे आके कवर कर लिया हमको। फिर नेक्स्ट से हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, जैसे कि फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, फिर लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। ठीक है, तो ये सारे मेरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं।
अगर मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करूं तो फिर सम, ठीक है, या फिर इनफ, या फिर फुल, होल, एंटायर, ये सारे मेरे क्वांटिटी में हो गए, मात्रा में। फाइन, चलो। और अगर स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, तो क्वालिटी क्या हो गई, उसकी विशेषता बताने के बारे में, वो किस टाइप का है, ठीक है।